फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NH रहमान में। और मुझे पता है आप लोग वाइट वाले बैकग्राउंड से अब तक बहुत बोर हो चुके होंगे, तो आज का बैकग्राउंड थोड़ा पहले चेंज कर देते हैं, फिर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ये ठीक है, और कुछ ट्राई करते हैं, बट क्योंकि हम अलग अलग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो कलर ऊपर नीचे थोड़ा अलग चेंज करते हैं। ये कुछ ठीक है, और इसे देखकर मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे ज़माने में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था जिससे चौक पर लिखा जाता था। मतलब आज भी लिखा जाता है, आज भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ है, लेकिन थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में नहीं रहता, तो आज इसी पर यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो हमें बताई क्या बात गई है, हमें बताया गया है कि cos A की वैल्यू बराबर है cos B के, और दूसरी बात ये कही है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल A बराबर होता है एंगल B के। तो अब ये बात देखिए कि यहाँ पे A और B की बात हो रही है, यानी C जो है वो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दूसरी बात, अब हम उठा लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, तो ट्राइंगल बना लेते हैं अपनी साइड से। अब देखिए आप, तो cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो cos A की वैल्यू कितनी बैठेगी। cos A की वैल्यू आपको पता है, जैसे कि वही मंत्र पढ़ने से, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूँ बोलो, सोना चांदी तोलो। तो यहाँ से cos A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं cos A के अकॉर्डिंग इसको ट्राइंगल को रखूँ तो इसकी वैल्यू आती है AC, जो हमारा बेस है वो AC है यहाँ पे, और हाइपोटेनियस AB है। अब cos B की वैल्यू मैं निकालता हूँ, ये मुझे cos A की वैल्यू निकल गई है। अब मैं cos B की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे ट्राइंगल को उसी हिसाब से B के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा बेस BC बैठ रहा है, तो cos B की वैल्यू BC, और AB तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पहले की तरह ही रही, तो BC अपॉन AB ये रह गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार, यानी कि cos A बराबर दिया गया है cos B के, cos A इक्वल है किसके, cos B के, और इन दोनों की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, वो है AC अपॉन AB इक्वल है BC अपॉन AB के। भाई ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर इधर का AB, जैसे कि आप जानते हो ये डिवाइड होता है, ये बीच का जो डैश लगता है, तो ये अगर एक इनमें से एक ये वाला AB दूसरी तरफ चला जाए तो AB से AB कट हो सकता है, ये क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये यहाँ पे कट हो सकता है, तो कट होने के बाद मेरा आंसर आया है कि AC अब किसके बराबर हो गया है, BC के, यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, है ना। और अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये बात आती है, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो लाइंस बराबर हैं यानी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर किसी ट्राइंगल की लाइंस इस तरह से बराबर आती हैं तो दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आप चाहे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल की में भी अगर आगे वीडियो आई या आ चुकी होगी, वो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, वो ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ से मुझे ये प्रूव हो गया कि एंगल A एंगल B के भी बराबर होगा, और मुझे प्रूव क्या करना था कि एंगल A एंगल B के इक्वल करना था। यही चीज़ मैंने यहाँ पर प्रूव कर दी है। तो यहाँ तक होती है क्वेश्चन की समाप्ति। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अप्रिशिएट करें और कमेंट अच्छी लिखें, ताकि हमें पढ़ने से भी उसको मोटिवेट होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और बताना भूल गया कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।